अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। अभी आप सवाल कर सकते हैं, सर इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? तो एक चीज़ होती है डेफिनेट, उसका अपोजिट होता है इंडेफिनिट। डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, और इंडेफिनिट उसको हम कहते हैं जो एग्जैक्ट न हो। तो इसको इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं, ये डेली रूटीन यानी एक्शन शो करता है, यानी जो एक्शन होते हैं ना उनका जो टाइम होता है उसका फिक्स टाइम नहीं होता। यानी एक्शन डेली होता है, लेकिन एक्शन के होने में मिनट्स का सेकंड्स का फ़र्क होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, अभी लाजमी नहीं कि आप डेली सेम टाइम पे जाएं, तो इसलिए हम इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या शो करता है? ये डेली रूटीन, नेचुरल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट या हैबिट शो करता है। उसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आई स्लीप अर्ली। अभी देखें, ये आपकी डेली रूटीन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये नेचुरल फैक्ट है, यानी कुदरती तौर पे जो डेली काम होते हैं, सूरज उभरता है, सूरज गुरूब होता है, आसमान में सितारे चमकते हैं, बरसात होती है, ये हमारे क्या है, नेचुरल फैक्ट्स हैं। दे सेलिब्रेट ईद, अभी ये हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, यानी ईद कब से शुरू हुई अभी तक हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हैं डू एंड डज, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है। अभी आप माइंड में ये रखें, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सनल प्रोनाउन और सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट, तो जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल का, तो मेन वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करेंगे। बाकी नेगेटिव इंट्रागेटिव या इंट्रागेटिव नेगेटिव में एस या ई एस ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ही शी इट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। तो उसका एग्जांपल मैंने लिखा है, ही ईट्स मील। अभी देखें, ही हमारा थर्ड पर्सनल है, सिंगुलर है, तो मेन वर्ब में हमने एस या ई एस ऐड किया है। ठीक है, जब इनको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट ईट मील, तो डज लग जाएगा यहाँ पे, और ईट का जो एस है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप माइंड में रख लें। उसके बाद मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले लिखा है मैंने पॉजिटिव सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी ये डेली रूटीन है। सिंधी में आप इसको कहते हैं, मां स्कूल वेंदो आहियां या वञा थो, तो ये क्या होगा, आई गो टू स्कूल। इधर एस या ई एस हम ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर हमने सीखा है कि जब ही शीट आ जाए तो पॉजिटिव में मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। दूसरा मैंने लिखा है, हम वक्त ज़ाया नहीं करते, तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट। आई वी यू दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू इस्तेमाल करेंगे, वी डू नॉट वेस्ट टाइम। ठीक है, अगर इधर होता ये वक्त ज़ाया करता है या वक्त ज़ाया नहीं करता, तो हम क्या लिखते हैं, ही डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है, क्या तुम यानी यू, जब यू हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम इधर डू रखेंगे, क्योंकि इंट्रागेटिव बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम झूठ बोलते हो, डू यू टेल अ लाई। क्या बच्चे सबक नहीं पढ़ते, ये हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव है, बच्चे हमारा प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डू चिल्ड्रेन नॉट रीड लेसन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं, आप इसको खुद हल करें या मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो क्या लिखा है, अहमद कार चलाता है। अभी देखें, ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, और जो सब्जेक्ट है हमारा है वो है अहमद। अहमद सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, अहमद ड्राइव्स। अहमद सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइव्स। मेन वर्ब में ऐसे ये हम कर रहे हैं। दूसरा है, अली मेहनत नहीं करता, ये नेगेटिव है। अभी अली सिंगुलर है, जब सिंगुलर आ जाएगा तो हम डज इस्तेमाल करेंगे, क्या हो जाएगा, अली डज नॉट वर्क हार्ड, अली डज नॉट वर्क हार्ड। तो ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में आपको डू एज डायरेक्टेड टेंस से आ सकती हैं, तो ये भी आप सीख लें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, शी स्वीप्स होम। अब देखें, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, यानी वो घर को झाड़ू लगाती है। इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। इंट्रागेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की मदद लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, शी हमारा थर्ड पर्सनल सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट स्वीप। डज लग गया तो मेन वर्ब की एस या इज ख़त्म। ठीक है, टीचर डज नॉट टीच अस। अब इधर टीचर हमारा है सिंगुलर, और ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे
तो जब पॉजिटिव बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा, डज नॉट खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टीचर टीचेस। अभी इधर डज लग रहा था इसलिए हमने मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगाई थी। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगी। उसके बाद द डॉग बार्क्स, यानी ये कुत्ता है, ये सिंगुलर है, तो एस या एस हमने ऐड की है। जब इसको हम इंट्रागेटिव बनाएंगे, इंट्रागेटिव बनाने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करेंगे, डज द डॉग बार्क हो जाएगा। ठीक है, यानी ही शी इट जब आ जाए तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, या सिंगुलर नाउन, बाकी सबके साथ डू। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।